हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैम सेशन 13। और आज इस प्रैक्टिस सेशन में हम पैराबोला के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सिस ऑफ द पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। इफ़ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट ए डिस्टेंस 2 and 4 respectively from origin on the positive x axis, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट। मतलब उसने क्या बोला कि वर्टेक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है ओरिजिन से, एंड फोकस 4 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। ये वर्टेक्स हो गया। तो पैराबोला कुछ ऐसे होगा ऑफ कोर्स, और ये हो गया 4,0, यही ए होता है तो उसका वैल्यू 2 हो गया। तो पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा y² बराबर 4a, मतलब 8 टाइम्स x माइनस 2। ये इक्वेशन हो गया। अब से कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट लाई ऑन द पैराबोला। ठीक है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। 5 में से 2 गया 3, तो ये 24 हो गया, और 6 चौक 24। पहला पॉइंट तो लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट 8,6, अगर 8 रखा तो 8 माइनस 6 विल बी 6 और 8, तो ये लाई नहीं कर रहा है, इसलिए बी आंसर हो गया। बाकी भी चेक करके देख सकते हैं। 6 रखा तो 6 में से 2 गया 4, तो 32, 4 चौक 16 इंटू 2 32, ये भी लाई कर रहा है। 4,-4 में अगर एक्स का वैल्यू रखा 4, तो ये हो जाएगा 2, 16, ये भी लाई कर रहा है। तो सिंपली आंसर कितना हो गया हमारा? बी। वेरी इजी प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल x² प्लस y² माइनस 6x बराबर 0 एंड y² इज इक्वल टू 4x। कभी भी कॉमन टेंजेंट अगर हमें दो कर्व्स के बीच का निकालना हो, तो दोनों अगर स्टैंडर्ड कम है तो उनके m स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के c को बराबर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इक्वेशन होगा वो होगा y बराबर mx प्लस a/m। a का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-3 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 9। तो m टाइम्स x-3 प्लस माइनस r √1 प्लस m², ये आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर mx वाले पार्ट को छोड़ के बाकी को अगर हमने बराबर किया तो c, एक तो ये हो गया, यहाँ से हो गया -3m प्लस माइनस 3√1 प्लस m²। तो इसको उधर जाके स्क्वायरिंग कर दिया, तो इधर ले जाके स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 1/m² प्लस 9m² माइनस प्लस 6, और ये हो जाएगा 9 प्लस 9m²। 9m² कैंसिल हो गया, 1/m² 3 हो गया, या m बराबर प्लस माइनस 1/√3 हो गया। तो किसी भी एक जगह वैल्यू रख लिया, मान लें यहाँ पे रख लिया, तो y बराबर प्लस माइनस 1/√3x प्लस माइनस √3, ये हो जाएगा। तो √3y बराबर प्लस माइनस x प्लस माइनस 3। तो एक एक ऑप्शन फर्स्ट में नहीं आएगा। x का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, तो ये तो बी ऑप्शन ही मैच होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो गया? बी। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला x² इज इक्वल टू 8y विच मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज। ठीक है, देखो y² इज इक्वल टू 4ax में एंड x² इज इक्वल टू 4by में हम लोग लेते हैं टी वाला इक्वेशन लिख के इंटरचेंज कर लो। तो यहाँ था ty बराबर x प्लस at², और ये हो जाएगा tx इज इक्वल टू y प्लस bt²। फिर इसको y बराबर mx वाले फॉर्म में लिख लो, तो ये आ जाएगा इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन। और अगर 8y है तो b का वैल्यू हो गया 2, तो मतलब y बराबर mx माइनस 2m², ये आ गया। अब पढ़ते हैं इसने क्वेश्चन में क्या किया। विच मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मतलब ये हो गया y बराबर tan थीटा x माइनस 2 tan² थीटा, ये हो गया। अब देखो इसमें y बराबर x अगर tan थीटा लिखा है
और यहाँ पे भी एक्स टेन थीटा लिखा है, तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन है नहीं। फिर दूसरे में एक्स बराबर वाई कॉट थीटा लिखा है, तो अगर मैं पूरे को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वाई कॉट थीटा प्लस टू कॉट थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। तो वाई कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा नहीं आएगा, टेन थीटा आएगा। एक टेन कैंसिल हो गया, दूसरा बच गया, तो सी आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? सी। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थीटा डिनोट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स y is equals to 10 minus x square and y is equals to 2 plus x square at their point of intersection, then एंगल बिटवीन द कर्व्स निकालना है। तो इनको बराबर किया तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 2। दोनों ही कर्व वी कैन सी कि एक्स के माइनस एक्स रखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो केवल राइट वाला पॉइंट ले सकते हैं x बराबर 2। तो x बराबर अगर हमने 2 लिया तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इसका डेरिवेटिव y डैश विल बी माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव y डैश विल बी 2x। तो m1 विल बी माइनस 4, m2 विल बी 4। तो रिक्वायर्ड एंगल tan थीटा विल बी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। So this will be 8 by 15. That means answer is B. फोर्थ का आंसर कितना हो गया? B. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। That says the area in square units bounded by the parabola y is equals to x square minus 1। ठीक है, ये हो गया। एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट 2,3। तो यहाँ पे एक पॉइंट है P 2,3 टू इट एंड द वाई एक्सिस, मतलब ये एरिया चाहिए बेसिकली। तो ये तो एरिया का क्वेश्चन ज़्यादा है, पैराबोला का कम है, बट फिर भी कर्व का इक्वेशन हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y प्लस y1 बाई 2 x(x1) माइनस 1। तो ये हो जाएगा y बराबर 4x माइनस 5। तो ये पॉइंट हो गया 0, माइनस 5। ठीक है, और चाहो तो हम y एक्सिस पे निकाल सकते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 0 से लेके 2 तक अपर कर्व दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लोअर कर्व ये माइनस 4x प्लस 5 dx। सो दैट विल बी एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x बिटवीन 0 एंड 2। तो ये हो गया 8/3 माइनस 8। तो आंसर कितना हो गया? 8/3, मतलब ए ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, कोई ट्विस्ट नहीं, सीधा सीधा प्रोसीजरल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a 4, -4 एंड b be the 2 points on the parabola y square is equals to 4x। y square is equals to 4x पे एक पॉइंट है a दैट इज 4, -4 एंड एक पॉइंट है b दैट इज 9, 6। लेट c is chosen on the arc AOB। यहाँ पे कहीं c is chosen on the where O is the such that the area of triangle ACB is maximum। इसका एरिया मैक्सिमम चाहिए, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ACB। अगर ये वाला मैक्सिमम चाहिए तो ऑफ कोर्स सी का डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन AB से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना होना चाहिए। तो उसका वो जब भी पॉसिबल है जब टेंजेंट जो है वो इसके पैरेलल हो जाए। तो अब इसका स्लोप निकाल लिया 6 + 4/9 - 4। तो 6, 4, 10 में से 10/5 2 हो गया।
तो हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे स्लोप 2 हो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y y डैश बराबर 4, तो y डैश विल बी 2/y, इसको 2 के बराबर किया तो y बराबर 1 आ गया, तो x बराबर 1/4 हो गया। तो ये जो C पॉइंट है C0 वो हो जाएगा 1/4, 1 अगर एरिया मैक्सिमम चाहिए तो। अब क्वेश्चन में उसने एरिया ही पूछा है, तो एरिया विल बी हाफ ऑफ, लिख लिया ये पॉइंट 961, फिर 1/4 1 और तीसरा था 4 - 4 1, सो दिस इज हाफ ऑफ। इस 1 से इन दोनों को 0 बना दिया तो घटा दिया, तो 9 में से 4 गया 5 और ये हो जाएगा 10 0, यहाँ हो जाएगा -15/14 5 0 4 - 4 1, तो एरिया विल बी हाफ ऑफ दिस इंटू दिस 25 प्लस 15/2 इंटू 5, तो 25/2 और यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये निकल गया तो 5/2 125/4, ओके, तो 31 1/4, 31 1/4 इज डी। तो सिक्स्थ का आंसर कितना हो गया हमारा? डी। आगे चलते हैं सेवेंथ पे। इफ द पैराबोला दिस एंड दिस हैव ए कॉमन नॉर्मल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड चॉइस ऑफ द y square is equals to 4bx minus c and y square is equals to 8ax। एम स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन लिखा था y बराबर -am³। अब a की वैल्यू यहाँ पे 2a है बेसिकली, तो am³ -2am ये हो गया। और इसके लिए एम स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा -bm³ -2bm ये हो गया। अब इन दोनों जगह से y बराबर mx वाला पार्ट छोड़ के c बराबर कर दिया, तो माइनस माइनस कैंसिल करके ये हो जाएगा 4am माइनस प्लस cm प्लस bm³ प्लस 2bm। तो पूरे में से पहले एक m कैंसिल कर देते हैं, बराबर बराबर m कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा c प्लस bm² प्लस 2b। तो यहाँ से m² के साथ आ जाएगा b - 2a और c प्लस 2b - 4a। तो चाहो तो इसको ऐसे लिख लिया c प्लस ट्वाइस ऑफ b - 2a। तो यहाँ से m² का वैल्यू आ जाएगा c अपॉन b - 2a प्लस 2। दिस मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, ये रिलेशन होना चाहिए। तो अब ए बी सी को एक एक को उठा के देख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, 1/2 2 3। तो अगर ए की जगह हाफ रखा तो ये 1 हो गया, बी की जगह 2 रखा तो ये 2 - 1 1 हो गया और ये 3 हो गया। तो 3 अपॉन दिस मतलब
प्लस 2b/m²। अच्छा, ये हमने इधर लिख लिया b-2a, तो राइट हैंड साइड पे फुल माइनस आना चाहिए था। तो माइनस ऑफ दिस, तो उससे आ जाएगा c/2a - b मस्ट बी ग्रेटर देन 2, ये होना चाहिए। अब देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट में a की वैल्यू हाफ रखी, -b, तो a तो नहीं है। दूसरे में 1 1 3, अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 1 1 0 1 1 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। c अगर 0 होगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, b इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला हैविंग इक्वेशन x² = 4y और x - √2y + 4√2 = 0। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो √2x - 2y + 8 = 0, या फिर सॉल्व करके x² - 2 × 2y की वैल्यू होगी √2x + 8 = 0। तो x² - 2 √2x - 16 = 0। कॉर्ड लेंथ जो होगा वो बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाएगा, √1 + m² mod x1 - x2, √1 + m² mod x1 - x2 मतलब √d/a, तो √1 + स्लोप हो गया 1/√2, उसका स्क्वायर हो गया हाफ। √d मतलब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, तो b² मतलब 8 - 4ac अपॉन a का वैल्यू वैसे भी 1 है, तो ये हो गया 2 और 1 3/2 × 72, तो ये कितना हो गया 36। तो 6√3 मतलब D विल बी द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P and Q be the 2 points on the parabola 4, -4 and 2. X is the any point on the triangle such that the area of triangle PXQ is maximum। मतलब ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। एक पॉइंट यहाँ पे 4, -4, दूसरा पॉइंट यहाँ पे 9, 6 और POQ पे एक पॉइंट यहाँ पे वो चाहिए होगा मैक्सिमम एरिया के लिए, जिसके लिए ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो डू इट योरसेल्फ। आंसर कितना आएगा इसका, B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y² = 4x एंड xy = 2। तो इसके लिए टेंजेंट तो लिख सकते हैं y = mx + a/m, ये हो गया। अगर ये इस हाइपरबोला की भी टेंजेंट है तो या तो इस हाइपरबोला की भी टेंजेंट लिख लो, या फिर हम क्वाड्रेटिक के कोनिक के केस में ऐसे कर सकते हैं कि y हमने यहाँ पे रखा तो x टाइम्स mx + 1/m = 2, तो ये हो जाएगा mx² + 1/mx - 2 = 0। इसका d 0 कर दिया, तो b² - 4ac, दैट मीन्स इसको उधर ले गए तो -8, तो m³ बराबर -1/8 या m बराबर -12। उसको अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो 2y बराबर -x -4, तो x + 2y + 4 = 0।
तो आंसर कितना हो गया हमारा सी। 10th का आंसर कितना हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पासिस थ्रू द पॉइंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। तो वाई स्क्वायर अगर हमने यहाँ पे रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, तो वहाँ से x बराबर 1 एंड माइनस 5। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर x 1 है तो y कितना हो जाएगा 2। तो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन t बराबर 0 से कितना आ जाएगा y इंटू 2 बराबर ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, मतलब y कोऑर्डिनेट x से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट x से एक ज़्यादा नहीं है, एक ज़्यादा है, और एक ज़्यादा नहीं है, एक ज़्यादा नहीं है, तो बी आंसर आ जाएगा बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ वाई स्क्वायर इज एट 1,4, वाई स्क्वायर बराबर 16x, तो a का वैल्यू कितना हो गया 4। तो इस पॉइंट P के लिए लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड इज, अगर a का वैल्यू 4 है तो 2at बराबर 4, तो t बराबर कितना हो गया हाफ। तो इस फोकल कॉर्ड का लेंथ हम a टाइम्स टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू 4 हाफ प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 5/2 मतलब 25/4 मतलब 25, मतलब ए आंसर। तो 12 का आंसर कितना हो गया ए। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये फोकल कॉर्ड है तो पॉइंट पी के लिए टी की वैल्यू आ जाएगी हाफ, इसके लिए हो जाएगी -2, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, ठीक है, ऑन द पैराबोला दिस, देन 1/L1 प्लस 1/L2 विल बी 1/a। अब वाई स्क्वायर बराबर x को लिख सकते हैं 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स x। तो a का वैल्यू 1/4 हो गया, तो 1/1/4 का मतलब क्या है 4। तो सी आंसर हो गया। तो ये कौन सा रिजल्ट है कि फोकल कॉर्ड के जो सेगमेंट्स का HM है वो सेमी लैटस रेक्टम होता है। तो सेमी लैटस रेक्टम मतलब 2/2a, ये 2a हो गया। उसी रिजल्ट को सीधा सीधा यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन बाइसेक्टिंग द ऑर्डिनेट PN, मान लिया ये N है, ये पॉइंट P है, बाइसेक्टिंग मतलब इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है। A line bisecting the coordinate PN and P of course point T हो गया, on the parabola is drawn parallel to the axis to meet the curve at Q, ये मान लिया Q हो गया। तो ये 280 है, तो उसका मतलब क्या है, इस पॉइंट के लिए T की वैल्यू आधी हो जाएगी 80, और ये 80²/4, ये हो जाएगा Q। पॉइंट N will be 80², 0। If NQ meets the tangent at vertex at point T, NQ मतलब ये लाइन y एक्सिस को टेंजेंट एट वर्टेक्स को इस पॉइंट में मिल रहा है T, तो ये T चाहिए। तो कोई बात नहीं, इससे 2 पॉइंट फार्मूला से लाइन की इक्वेशन लिख लो, y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स 80 - 0 80²/4 माइनस 80² x माइनस 80²। अब ये पॉइंट T निकालने के लिए इसमें x को 0 रख दिया, तो y कितना आ जाएगा, ये 0 रख दिया, ये हो जाएगा 80 माइनस 3/4 80², और ये हो गया -80²।
तो माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, 4/380, तो 4/380 का मतलब क्या है ए, तो 14 का आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट on the normal at the point of the parabola made by the circle. ठीक है, ये मान लें एक पॉइंट टी है, इस पे एक नॉर्मल खींच लिया, ठीक है, मेड बाय द सर्कल विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल रेडियस ऑफ द गिवन पॉइंट एज डायमीटर। तो हमने क्या किया, इसको फोकल रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया ऐसे करके। अब ये सर्कल इस नॉर्मल पे मान लिया ये पॉइंट क्यू है, ये लेंथ इंटरसेप्ट कर रहा है, ये इसका हमें लेंथ चाहिए। तो देखो बहुत इजी चीज़ क्या है कि अगर ये पी एस डायमीटर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने मान लिया P पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो एस क्यू के पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों ही लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए, दैट इज़ नथिंग बट एस से परपेंडिकुलर, टेंजेंट के ऊपर फोकस से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, वही पी क्यू हो जाएगा। तो वैसे हमें पता है कि डायमीटर पे जो सर्कल खींचते हैं वो वाई एक्सिस को टच करता है इस पॉइंट पे। वैसे तो ये पॉइंट 0,80 होता है, तो हम डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूले से भी एक लाइन में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। फिर भी चलो कैलकुलेट कर लिया, मतलब हमें रिक्वायर्ड लेंथ क्या चाहिए, रिक्वायर्ड लेंथ बराबर पी क्यू, दैट इज एस एन, विच इज़ length of perpendicular from focus to tangent। टेंजेंट कितना है, टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, तो एक्स माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वायर बराबर 0, और ए कॉमा 0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ए माइनस ए प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, तो दैट इज ए रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। यही आंसर हो गया, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट एट 3 points ए बी सी ऑफ द पैराबोला टेकन इन पेयर इंटरसेक्ट एट पी क्यू आर। मतलब कुछ ऐसे है कि ये मान लिया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट एंड थर्ड टेंजेंट, तो ये पेयर में लिया तो ये कुछ पी क्यू आर टाइप आ गया। इफ़ डेल्टा एंड डेल्टा बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो ये हमने ऑलरेडी करा रखा है, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी ए स्क्वायर पाई T1 माइनस T2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इसी का आधा होता है, हाफ ए स्क्वायर T1 माइनस T2। तो ये इसने डेल्टा बोल रखा है, ये डेल्टा डैश, तो डेल्टा बेसिकली 2 डेल्टा डैश हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 डेल्टा डैश का मतलब क्या है, 16 का आंसर कितना हो जाएगा, ए। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tangent at the point x1 y1 to the parabola y square is equals to 4ax meets the parabola at q and r। मतलब कुछ ऐसे करके कि इस पे एक पॉइंट P है, दैट इज x1, y1, उस पे हमने एक टेंजेंट खींचा जिसने इस दूसरे पैराबोला को, ये तो हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस बी एट q एंड r, तो ये q हो गया और ये r हो गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स
मतलब m पॉइंट चाहिए r। चलो पहले तो हम ये करते हैं, टैंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। पी क्यू का इक्वेशन हो जाएगा t बराबर 0 इस सर्कल इस पैराबोला की तरफ से, तो वो जाएगा y1 बराबर 2a x प्लस x1। ये टैंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब इस लाइन को हमने इसके साथ सॉल्व किया, ठीक है। कैसे सॉल्व किया? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो 2 इंटू 2ax को यहाँ से लिख दिया y1 माइनस 2ax1 प्लस 4ab, ये हो गया। तो दिस इज y स्क्वायर माइनस 2y1 प्लस 4ax1 माइनस 4ab बराबर 0। ये बेसिकली एक y में क्वाड्रेटिक आ गया, जिसके रूट्स क्या क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ q एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ r, सम ऑफ रूट yq प्लस yr 2y1 हो जाएगा। तो yq प्लस yr बाई 2 विल बी सिंपली y1। हाँ अच्छा, y कोऑर्डिनेट ये हो गया, जो भी m पॉइंट है वो इस पे लाई करेगा ऑफ कोर्स। तो अगर ये हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ m, अब इसमें अगर हम देखें तो y कोऑर्डिनेट ऑफ m इंटू y1 बराबर 2a x प्लस x1। तो इसमें y कोऑर्डिनेट ऑफ m y1 ही हो गया, तो ये हो गया y1 स्क्वायर बराबर 2ax प्लस 2ax1, ठीक है। अब देखो x1 y1 अगर इस पैराबोला पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, y1 स्क्वायर बराबर 4ax1 हो जाएगा। तो इसकी जगह अगर मैंने 4ax1 रख दिया तो बराबर 2ax प्लस 2ax1, तो मतलब ये x कोऑर्डिनेट ऑफ m है। यहाँ से x कोऑर्डिनेट ऑफ m कितना आ जाएगा? x1। दैट मीन्स कि मिड पॉइंट खुद यही हो गया। डायरेक्टली बोल सकते थे कि इस लाइन पे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 है और हमारे मिड पॉइंट का ही y कोऑर्डिनेट y1 आ गया, तो यही मिड पॉइंट होना चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 20 b। तो 17 का आंसर कितना हो गया? बी। आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन, द लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास। तो y बराबर ए क्यूब बाई 3x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2x माइनस 2a। तो a का वैल्यू हो गया ए क्यूब बाई 3, b का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर बाई 2, c का वैल्यू हो गया माइनस 2a। तो माइनस d अपॉन 4a बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 4 ए क्यूब बाई 3, ये हो गया। एंड माइनस बी अपॉन 2a अपॉन 2a, ये हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ये हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो इसमें 2 2 3 ऊपर आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन 4a, ये हो गया। और इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, ए क्यूब बाई 3 ऊपर नीचे ए क्यूब डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कितना बचेगा? a बाई 4, 3 बाई 4, 3 बाई 4 ये आ गया, ए क्यूब कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो 4 दूनी 8/3
ए, ये हो गया। तो -3/4 इंटू 35/4 इंटू 3 इंटू ए, तो ये दोनों कैंसिल। इन दोनों को अगर हम कैंसिल कर दें एक्स वाई मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, -3/4 माइनस माइनस प्लस 35/16 ए, तो ए भी कैंसिल हो गया, तो 105/64, ये हो गया ए ऑप्शन। ये आंसर हो गया। 19th question. If the normal drawn from a point on the axis of the parabola y square is equals to 8ax 4 into 2a into x whose distance from the focus is 8a, तो इसका जो फोकस है वो 2a, 0 हो जाएगा और यहाँ पे एक पॉइंट आ गया मान लिया P, इससे 8a दूरी पे है तो tan a, 0 क्या आ जाएगा। नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, अच्छा अब नॉर्मल इससे पास किया है। अब देखो अगर मैंने नॉर्मल यहाँ पे मान लिया P1 पे ड्रॉ किया, वो इससे पास कर रहा है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो होता है 2a + 8t², 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू बेसिकली 2a है, तो ये हो जाएगा 4a + 2at² = 10a है। तो 10 में से 4 गया, 6 बचा और 6a को t² से डिवाइड कर दिया तो 3 बचा, तो t कितना हो जाएगा ±√3 और इसका स्लोप होता है -t, तो 60 डिग्री एंगल हो गया, tan थीटा ये हो जाएगा, तो 60 डिग्री का मतलब क्या है C। तो 19th का आंसर कितना हो जाएगा D। आंसर कितना हो जाएगा सी। अब देखो अगर हम ये बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो फिर बेसिकली ये वाला एंगल हम काउंट करेंगे, वो तो 120 होना चाहिए, तब तो आंसर कितना हो जाएगा डी। अदरवाइज एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये लाइन, तो वो एक्यूट एंगल बोल दिया हमने π/3, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका सी। आगे चलते हैं। 20th क्वेश्चन, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y² = 4x विद इट्स बेस एज द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड पॉजिटिव एंड ऑफ द लैटिस रेक्टम। वर्टेक्स और ये मान लिया पॉजिटिव एंड ऑफ लैटिस रेक्टम है, मतलब a, 2a वर्टेक्स ओरिजिन हो गया ये, ठीक है, ये तो उसका बेस हो गया। अगर बेस ये हो गया तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो उसी पे वर्टेक्स लाई कर रहा होगा। इफ 80² 280 इज द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, देन ये मतलब 80² 280 ये भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, तो ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता है और ये भी पॉइंट हो सकता है और ऐसे भी बन सकता है। तो टी की बेसिकली 2 वैल्यू आएगा, इसीलिए क्वाड्रेटिक है। करेंगे कैसे, कुछ भी नहीं,
इसका जो मिड पॉइंट m है वो निकाला हमने, वो हो जाएगा a/2 a, और इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 2, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -12, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा PQ का। अगर -12 स्लोप है तो x + 2y और a/2 और a, तो 5a/2 ये हो गया। अब इसको अगर मेरे को पैराबोला के साथ सॉल्व करना है तो देखो, एक तो हम दोनों की कार्टेशियन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक के इक्वेशन में दूसरे के पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स रख दिए। तो अगर इसमें मैं a² 2at रख दूं तो बेसिकली पैराबोला के साथ सॉल्व करना ही हो गया। तो x की जगह रख दिया at² प्लस y की जगह रख दिया 2at, तो 4at बराबर 5a/2। तो एक तो a कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई किया तो 2t² प्लस 8t -5 बराबर 0, तो बी आंसर हो गया। आंसर कितना आएगा बी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज Pn is an ordinate of the parabola this. A straight line is drawn through the midpoint of M. Pn ऑर्डिनेट हो गया इसके मिड पॉइंट parallel to the axis of the parabola, meeting the parabola at point Q, and Q meets the tangent at vertex at A. ये क्वेश्चन अभी करा चुके हैं वैसे भी। एन क्यू मीट द टेंजेंट एट वर्टेक्स ए एट द पॉइंट T, ये सही है। देन AT/NP, AT/NP, तो फिर जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, T इसके लिए आधा है तो 2at/4 ये हो जाएगा। N के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे at², 0। Qn का इक्वेशन हो जाएगा y - y1 बराबर स्लोप टाइम्स at/-3/4 at² x - at²। तो t के कोऑर्डिनेट के लिए इसमें 0 कर दिया तो 0, 4/3 at ये आ जाएगा। तो ये तो हो गया 4/3, और इसने क्या पूछा है AT/NP, तो AT 4/3 AT/2at 2/3, सी आंसर आ गया 21 का। 22 का, P is the point on the axis of the parabola, Q and R are the extremities of its latus rectum। A वर्टेक्स है, ये फोकस हो गया, ये हो गया Q and R। P is a point on axis of the parabola, ठीक है। If triangle PQR is an equilateral triangle lying within the parabola and AQP is equals to theta, then cos theta is equals to, देखो ये पूरा लेंथ कितना है 4a इतना, और हमें क्या चाहिए, तो एक तो देखो हम सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं। अगर ये लेंथ 4a है तो जो हाइट है, हाइट होता है √3/2 इंटू साइड लेंथ √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
2√3a, ये वाली डिस्टेंस, तो p के कोऑर्डिनेट में a और जुड़ जाएगा, तो a प्लस 2√3a, 0, ये हो गया हमारा p का कोऑर्डिनेट। सही है। अब हमें चाहिए क्या, ए क्यू पी, ये वाला एंगल चाहिए थीटा। तो ये डिस्टेंस हमें पता है इतना है, मतलब a टाइम्स 1 प्लस 2√3, 0 हो गया, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस हमें पता है, दिस इज़ a, 2a, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा √5a। तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू, अच्छा अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है और ये 4a है तो ऑफ कोर्स ये भी 4a हो जाएगा। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, दिस इज स्क्वायर विच इज़ 5a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू √5a इंटू 4a, तो a स्क्वायर तो कैंसिल कर दिया, ये हो गया 16 और 5 21 माइनस 12 और 1 ये हो जाएगा 13 प्लस 4√3 अपॉन नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8√5, तो ऊपर हो गया 8 माइनस 4√3 अपॉन 8√5, 4 कैंसिल किया तो 2 माइनस √3 अपॉन 2√5, तो मतलब ए आंसर हो गया। तो 22 का आंसर कितना हो गया, ए। Next question. If the point of intersection of normal at the point A and B of the parabola lies on the line this, ठीक है, मान लिया A जो है वो T1 है, B जो है वो T2 है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल है वो हो जाएगा 2a प्लस a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2, ये हो गया। लाइज ऑन द लाइन y प्लस a बराबर 0, तो मतलब y कोऑर्डिनेट माइनस a के बराबर है, तो इसको अगर हम माइनस a के बराबर कर दें तो T1 T2 T1 प्लस T2 1 के बराबर हो गया। अच्छा अब इस पे जो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है T, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ टेंजेंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ टेंजेंट इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ टेंजेंट विल बी a स्क्वायर, ये यहाँ पे उठा के रख दिया, तो एक्स वाई बराबर a स्क्वायर, या क्या मतलब डी आंसर है। आगे चलते हैं। 24th, if on the given base a triangle is described such that sum of tangents of the base angle is a constant, मान लिया ये -a,0 एंड b,a,0 ये फिक्स्ड है ट्राइंगल के लिए, बेस फिक्स्ड है, और ये c मूविंग पॉइंट है h, k। फिर अगर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है तो उसने क्या बोला है, सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द बेस एंगल, मतलब tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा आर मान लिया कांस्टेंट c1, तो tan अल्फ़ा 2 पॉइंट फॉर्मूले से k अपॉन h प्लस a हो जाएगा। अच्छा इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो इस एंगल का tan आएगा, तो अगर हमें tan इसका लेना है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर c1, k कॉमन आ जाएगा,
और न्यूमरेटर में आ जाएगा -2a/h² माइनस ए स्क्वायर बराबर c1। तो ये तो बेसिकली ऐसे हो गया x² माइनस ए स्क्वायर बराबर -2k/c1 2a/c1 इंटू वाई। तो ये एक में लीनियर है, दूसरे में क्वाड्रेटिक है, तो पैराबोला होगा, इसलिए बी। मतलब इसमें पैराबोला की कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज तुम देख सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन के ही फॉर्म में बस ऑरिजिन शिफ्टेड है, इसलिए पैराबोला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द फीट ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन। तो T1 अगर को नॉर्मल पॉइंट्स हैं तो उसके लिए T1 + T2 + T3 0 होगा। तो जो सेंट्रॉइड होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, सी। फिर आगे, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच वर्टेक्स ए, ठीक है, y² = 4ax, और ये b हो गया, a वर्टेक्स हो गया। बी सी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर हमने बी सी ड्रॉन किया। मीटिंग द एक्सिस एट पॉइंट सी, द प्रोजेक्शन ऑफ बी सी ऑन द एक्सिस इज। अब मान लिया ये t है, तो इसका स्लोप 2/t हो जाएगा, इसका स्लोप -t/2 हो जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - 2at बराबर -t/2 x - at²। तो ये तो ऑफकोर्स at², 0 हो जाएगा। तो इसमें अगर मैंने y को 0 रख दिया तो x कोऑर्डिनेट ऑफ c आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2at, तो -t कैंसिल, इधर ले जाएंगे तो 4a + at² बराबर x। तो c यही हो गया 4a + at² 0, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज सिंपली 4a, तो सी आंसर। नेक्स्ट, इफ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट to the parabola are normal to the parabola this. If the two tangents from a point to the parabola, मान लें एक पॉइंट P है h, k, और इससे दो नॉर्मल खींच रहा है, y² = 4ax, and these two are normal to this parabola, x² = 4ay। इस पे देखो नॉर्मल का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, y बराबर mx + 2b + b/m²। तो यहाँ b की जगह कैपिटल A है, तो 2A + a/m², ये हमारे नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। तो ये मान लिया h, k से पास कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा k = mh + 2a + a/m², ये हो गया। तो h m³ - k - 2a × m² + a बराबर 0। ये हो गया। इफ़ मतलब इसको अभी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे ही रखा। ये एक लाइन होगी एम स्लोप की जो इसके लिए नॉर्मल का काम कर रहा है, इसके लिए अगर टेंजेंट का काम कर रहा है तो उसका इक्वेशन होना चाहिए a/m, ये होना चाहिए। तो अगर वो मतलब यहाँ से और यहाँ से अगर लाइन सेम है, मतलब जो इस पे टेंजेंट है दूसरे पे नॉर्मल है, तो y बराबर mx का पार्ट छोड़ के इनको बराबर कर सकते हैं। तो a/m बराबर 2a + a/m²।
तो एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2am² माइनस am प्लस कैपिटल ए बराबर 0। अगर हमें दो लाइन ऐसी चाहिए तो यहाँ से m के दो वैल्यू आने चाहिए, उसका ना क्या d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b² माइनस 4ac मस्ट बी पॉजिटिव, तो a² मस्ट बी 8a², दैट इज सी ऑप्शन। तो 27th का सी ऑप्शन इज द आंसर। आगे चलते हैं। 28th, इफ m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट p of the parabola to its directrix, y² इज इक्वल टू 4ax है, परपेंडिकुलर यहाँ पे एक पॉइंट P है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये m आ गया, एंड SPM इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये S हो गया। SPM इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, चलो ठीक है। देन SP इज इक्वल्स टू, देखो ये हो गया 0, सॉरी a,0, ये हो गया 80² 280, ये हो जाएगा -a, 280। तो SP बराबर SM, विच इम्प्लाइज SP हो जाएगा a1 + t² और SM हो जाएगा √a + a 2a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4a² t²। तो ये a1 + t² का स्क्वायर विल बी 4a² 1 + t²। तो 1 + t² a² कैंसिल, t² विल बी 3, यह आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या, SP, t² अगर 3 है तो 3 और 1 4, तो 4a हो गया। 4a का मतलब क्या है, D आंसर हो गया। तो 28th का आंसर क्या है, D। 29th क्वेश्चन, द नॉर्मल कॉर्ड टू द पैराबोला T सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स। नॉर्मल कॉर्ड है जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहा है। तो मान लिया ये T1 है, ये T2 है, इसका स्लोप 2/T1 2/T2। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो 2/T1 इंटू 2/T2 एक तो -1 होगा, तो T1 T2 -4 होगा। दूसरा अदर एंड ऑफ नॉर्मल कॉर्ड ये होता है, तो T1 T2 बराबर -T1² -2, T1 T2 -4 हो गया। तो ये अगर यहाँ रख दिया तो T1² बराबर 2, T1 बराबर ±√2। अब चाहिए क्या, दैन T² इज इक्वल्स टू, तो T² तो 2 के बराबर है, तो मतलब D ऑप्शन। नॉर्मल कॉर्ड एट पॉइंट T, तो मतलब T1 को ही इसने T बोला है। 30th क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट P and Q फ्रॉम फोकस ऑफ द पैराबोला आर 4 and 9, then the distance of point of intersection of tangents at P and Q from the focus is, मतलब ऑफ कोर्स P और Q जो है वो पैराबोला पे लाई करता है, और y² इज इक्वल टू 4ax। तो इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 4 and 9। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है मान लिया T,
वो हो जाएगा ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2। तो a टाइम्स 1 प्लस T1 स्क्वायर इज गिवन एज 4 and a times 1 plus T2 square is given as 5, sorry 4 and 9, ये हो गया। और एस टी स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला, तो a माइनस ए T1 T2 का होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस T1 स्क्वायर 1 प्लस T2 स्क्वायर। तो इसको एज ए रिज़ल्ट भी हम याद कर सकते हैं कि फोकस का डिस्टेंस पॉइंट P से Q से, पॉइंट P से T से एंड Q से, ये तीनों GP में होगा। तो एस टी विल बी रूट ओवर 4 इंटू 9 मतलब 6 का मतलब क्या है, बी ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा।